हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। पंचायतों के चुनाव के संबंध में सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का होता है। पंचायतों के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य में चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिंजर। शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। 1540 ईस्वी में हुए कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर भारत का शासक बना। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जहां का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी उक्का नामक हथियार चला रहा था। उस दौरान तोप का एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर गिरा, जिससे शेरशाह की मृत्यु हो गई। और ये घटना हुई थी कालिंजर में, इसलिए का सही आंसर होगा कालिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा बुद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर है? इसका सही आंसर होगा 65%, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन क्या है? इसका सही आंसर होगा फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से बनता है, इसलिए इसे फ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। यह अत्यधिक ताप पर भी नहीं गलता, इसलिए इसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों, आयरन की प्लेटों आदि में होता है। आयरन कहने का मतलब जिससे इस्त्री इसको बोलते हैं, इससे कपड़े आयरन करते हैं, उसकी प्लेट भी इसी से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल लेगो विल फैरो है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। यह मेडेरा अमेजन की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में स्थापना किया गया? इसका सही आंसर होगा उदयीन द्वारा। हर्यक वंश के शासक उदयीन या उदयभद्र ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। कालांतर में पाटलिपुत्र मगध का केंद्र बिंदु बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर होगा महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह निकाय कौन सा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन विषय है। इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक। इसका सही आंसर होगा 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है? इसका सही आंसर होगा नागर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 393। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? इसका सही आंसर होगा अभिविन्यास से। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को दर्शाती है और उस कक्षक जिसमें वे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं के अभिविन्यास की जानकारी देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये है जो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में। जैन धर्म की प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रमुख भागों 12 अंगों का संपादन हुआ। यह संगति अस्तुलभद्र एवं संभूति विजय के निरीक्षण में संपन्न हुई थी। इसी संगति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण खदानें पाई जाती हैं। यहाँ से भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। यहाँ पर सोना सेलों का जमाव 80 किलोमीटर की लंबाई और
3 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। यह विश्व की गहरी खानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। इसका सही आंसर होगा कैडमियम। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, अपितु यह नाभिकीय संयंत्र में नियंत्रक छड़ के रूप में कार्य करता है। कैडमियम निर्मित छड़ों की न्यूट्रॉन अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इनका प्रयोग नियंत्रक की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया। इसका सही आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से ने पारित किया हो और जिसमें लोकसभा सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, बर्फ अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसका सही आंसर होगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक का नाम अली गौहर था। इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। इसके शासनकाल में 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध तथा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था।
इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसकी गतिज ऊर्जा होती है बताना है। इसका सही आंसर होगा अत्यधिक निम्न, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 248 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जारवा आदिवासी किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में कच्छारी मिट्टी का क्षेत्र कम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम सवाल, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित हुई थी। इसका सही आंसर होगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये 50 प्रश्नों का टेस्ट खत्म होता है। आपका स्कोर कितना आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मेरा क्लास कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।